अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाशसिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्रीसिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। शासन प्रति सुमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। अत्र विराजित समन संगीय चतुर्थ पढ़धर आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्योदय श्री श्री सुनील साहब एवं युवा मनुष्य मधुर गायक श्री शुभम मुनिवार साहब के चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय शौर्य मुनि जी, श्री शशांत मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमें ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य का जीवन मिला। 84 लाख जीवनों में भटकने के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिला। पांचों इंद्रियां सही सलामत मिली। जिन शासन मिला, महावीर का शासन मिला और साधु संतों के दर्शनों के साथ साथ में आपको जिनवाणी का भी श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे कल्याणकारी मंगलकारी वाणी परमात्मा प्रभु महावीर की 32 आगमों के माध्यम से परमात्मा ने सभी भवी जीवों के कल्याण के लिए जिन देशना प्रदान की है, उन दीन देशनाओं के में से श्री प्रधान सूत्र जो परमात्मा प्रभु महावीर का मूल आगम है, उन मूल आगमों में से एक जो उत्तरायण चतुर्मास के अंत में और परमात्मा प्रभु महावीर की भी ये अंतिम संदेश, अंतिम उपदेश के रूप में हम सब उसका पठन करते हैं, सुनते हैं, सुनकर के अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो अब तक आपने उत्तरायण के 19 अध्ययन का अर्थ जाना है। आज का जो 20वां अध्ययन है उसका नाम है महानिग्रंथीय। महानिग्रंथीय परमात्मा प्रभु महावीर ने इस अध्ययन का नाम दिया है महानिग्रंथीय। निग्रंथों में भी जो महानिग्रंथ हैं, तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर ने इस अध्ययन के अंतर्गत अनाथी मुनि की कहानी बताई गई है। किसकी कहानी है? अनाथी मुनि की कहानी बताई गई है कि कैसे वो अनाथी मुनि अपने जीवन में उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा धारण की, और क्यों परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने अंतिम समय में, वैसे तो उनके इतने सारे मुनि थे, इतने सारे मुनियों में उन्होंने अनाथी मुनि को भी याद किया, तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसे उनके जीवन में रही होगी, इसलिए उन्होंने इसको याद किया है। और निग्रंथों में इसको क्या बोला है? महानिग्रंथ बोला है। तो आइए उनके जीवन की ये जो कहानी है, वह कहानी हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे।
क्योंकि हर कहानी हमें कोई ना कोई संदेश देती है। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है और हर कहानी हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के जीवन में घटी कहानी हमारे जीवन में भी प्रेरणादायक है। तो ऐसी ये जो कहानी है, कहानी के माध्यम से ये जो कहानी है, कहानी शुरू होते हैं मगध सम्राट राजा सैनिक एक बार अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के सवेरे सवेरे का समय है और वो अपने कुछ सेनापति कुछ सैनिकों के साथ में प्रातः काल भ्रमण के लिए निकला है। सवेरे का समय है, अभी सूरज निकला है और वह राजा भ्रमण करने के लिए अपने वन में पहुंचा है और उस उद्यान में पहुंचा है। उस उद्यान का नाम है मंडित कुक्षी वन। क्या नाम है उद्यान का? मंडित कुक्षी उद्यान में पहुंचा है और उस उद्यान इतना रमणीय है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लगे हुए वो पेड़ पौधे हैं और बहुत रमणीय है, जहाँ जाकर के आत्मा को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे वन में, उस मंडित कुक्षी वन में राजा सैनिक सवेरे सवेरे वन विहार के लिए पहुंचा है, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचा है। पहुंचने के बाद जब वह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो भ्रमण करते करते जैसे राजा सैनिक आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद उसकी नज़र एक ध्यानस्थ मुनि के ऊपर जा टिकी और उस ध्यानस्थ मुनि को देखकर राजा की नज़रें क्या हैं? राजा की नज़रें उनके ऊपर जाकर टिकी। एक बार नज़रें उनके ऊपर टिकी तो फिर हटी ही नहीं। वह ध्यानस्थ मुनि को देखते रहे, क्योंकि उस मुनि का सौंदर्य इतना सुंदर था, इतना अनुपम था, इतना आकर्षक था कि राजा उनके सौंदर्य के ऊपर क्या हो गया? आकर्षित हो गया। इतना सुंदर उस ध्यानस्थ बैठे मुनि का सौंदर्य था। तो राजा ने निकट जाकर के क्या है? राजा ने निकट जाकर उनके अनुपम सुंदरता और शरीर संपदा, सुंदरता के साथ साथ में क्या था? शरीर का जो संपदा थी, सारे शरीर का सौंदर्य ऐसे था कि कोई इंद्र उनके सामने क्या था? इंद्र का सौंदर्य भी उनके सामने फीका था। ऐसा सौंदर्य उस मुनि का था। तो राजा उनके निकट पहुंचा। मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। उन राजा ने जाकर के उनको वंदना की है, प्रदक्षिणा की है और उस मुनि को जाकर के उन्होंने वंदना करने के बाद उन्होंने पूछा है कि हे मुने, भोग भोगने के समय इस चढ़ती आयु में आपने दीक्षा ग्रहण की है। क्या है कि अभी आपकी आयु क्या है? संसार के सुखों को भोगने की आपकी आयु है। आपकी आयु तरुण अवस्था है और ऐसे भोगने के समय में आपने दीक्षा क्यों ग्रहण की? तो मुनि ने कहा, महाराज मैं क्या हूँ? मैं अनाथ हूँ और इसलिए मैं दीक्षा ले लूँ। तो कहते हैं कि राजा ने जब सुना कि अनाथ है तो एक बार राजा को उनकी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सौंदर्यशाली, इतना सुंदर, इतना ऐसा मुनि अनाथ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि राजा सैनिक ने कहा कि हे मुने, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अनाथ हो तो मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। और क्या करो तुम? ये दीक्षा को छोड़कर मेरे साथ क्या करो? मेरे साथ महल में आओ और महल में आकर क्या है? अपने भोग एवं भोगने का क्या करो? प्रयास करो। राजा ने उनको क्या दिया है? राजा ने उस अनाथी मुनि को निमंत्रण दिया है। तो आगे कहते हैं कि मेरी अनाथता के कारण मैंने क्या ली है? मैंने दीक्षा ले ली है। आपके शरीर के अनुपम सौंदर्य से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप
अनाथ नहीं है। तब राजा कहता है कि मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ, और आप इस मनुष्य जीवन को क्या कीजिए, इस मनुष्य जीवन को सफल कीजिए, सार्थक कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो राजा को उत्तर देते हुए उस मुनि ने क्या कहा, कि हे राजन, तुम तो खुद अनाथ हो, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकते हो। तो राजा को क्या है, राजा को पहली बार वो शब्द उनके छाती में चुभे हैं, क्योंकि वो राजा मगध का सम्राट राजा श्रेनिक था, और उसके जीवन में आप तक किसी ने भी उसके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं की थी। और पहली बार किसी मुनि के ने कहा है कि हे राजन, तुम तो खुद अनाथ हो, तुम कैसे मेरे नाथ बन सकते हो। तब वो राजा श्रेनिक कहता है कि हे मुनिराज, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं कि जिस उद्यान में आप बैठे हैं वो उद्यान किसका है, वो उद्यान मेरा है। और ये जो आपकी नज़र से आप देखेंगे कि जो उधर सामने महल नज़र आ रहे हैं, वह महल मेरा है, वो राजधानी मेरी है। उन महलों का क्या है, उन महलों का मालिक मैं हूँ। और जो आपको सामने का दिखाई देते हैं, ये जो सेनापति दिखते हैं, इनका मालिक मैं हूँ। मैं इस समस्त समृद्धि का क्या हूँ, नाथ हूँ। और ऐसे आदमी को आप क्या कह रहे हैं, ऐसे आदमी को आप अनाथ कर रहे हैं। मैं तो इन सब का नाथ हूँ। तो वो मुनिराज कहते हैं कि हे राजन, आपने शायद मेरे क्या है, आपने मेरे अनाथ कहने का अभिप्राय नहीं समझा है। क्योंकि अनाथ हम किसको कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसको क्या समझते हैं, अनाथ समझते हैं। आजकल लोग भी ऐसा समझते हैं कि जो साधु बन जाते हैं उसका कोई आगे पीछे नहीं होगा, या क्या है, कोई ना कोई ऐसी कमी रही होगी, या परिवार में कोई नहीं होगा, या पैसों की कोई कमी होगी, उस कारण से क्या बन गया होगा, साधु सन्यासी बन गया होगा। लेकिन ये मनुष्य की क्या रहती है, धारणा ऐसी रहती है। तो उस राजा की भी ऐसी धारणा बनी होगी कि आप इसलिए अनाथ थे कि आपका कोई नहीं है। तब मुनिराज कहते हैं कि मैं जिस जिस परिभाषा से अनाथ कहना चाहता हूँ वो आप समझे नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मैं क्यों अनाथ हूँ, उसकी उन्होंने क्या बताई है, उसकी उन्होंने कहानी बताई है कि हे राजन, मैं कौशाम्बी नगरी में रहता था। क्या है, मैं कौशाम्बी नगरी में रहता था, और वहाँ मेरे पिता नगर सेठ थे। कौन थे, नगर सेठ। नगर सेठ उसको कहा जाता था। वहाँ के राजा भी उस नगर सेठ से क्या लेते थे, समय आने पर पैसे लेते थे, समय आने पर उनसे भी धन और दौलत लेते थे। उसको नगर सेठ कहा जाता था। तो हे राजन, मैं कहाँ का निवासी हूँ, कौशाम्बी नगरी का निवासी हूँ। और वहाँ का सेठ जो क्या है, अपार धनराशि के क्या है, अपार धनराशि के स्वामी हैं। और हमारा कुल संपन्न था। कैसा था, हमारा कुल संपन्न था। मैं कोई साधारण घर से नहीं हूँ, मेरे पिता नगर सेठ थे। मेरा विवाह भी क्या हुआ था, मेरा विवाह भी उच्च कुल में हुआ था। और मेरी पत्नी भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भी रूपवती सुंदर स्त्री थी। उसके बाद आगे कहते हैं कि मेरे क्या थे, मेरे भाई थे, मेरे से बड़े भी थे और मेरे से छोटे भी मेरे भाई थी। मेरी बहनें भी थी, क्या थी, मेरी बहनें भी थी, और मेरे से बड़ी भी थी और मेरे से छोटी भी थी। तो इस तरह मेरा क्या था, भरा पूरा परिवार था। और अन्य जितने भी मेरे परिवारजन थे, बंधु बांधव थे, वो सब मेरे से क्या करने वाले थे, प्रेम करने वाले थे। तो ऐसे भरे पूरे परिवार में मैं रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, मेरे आँखों में क्या हो गई, अक्षी वेदना हो गई। अक्षी वेदना का मतलब यह है कि मेरे आँखों में ऐसी वेदना हो गई, और वो वेदना इतनी भयंकर,
शास्त्रों में आगे कहा है मूल में कि वो अक्षी वेदना इतनी भयंकर थी जैसे इंद्र का जो वज्र रहता है। इंद्र का जो वज्र रहता है वो किसी को मारने के बाद उसकी वेदना कैसी होती है, ऐसी ही वेदना मेरे आंखों में थी। और वेदना कोई कम नहीं, महीनों महीनों वो वेदना को मैंने क्या किया है, महीनों महीनों मैंने उन वेदना को सहा है। और मेरे पिता ने बहुत सारे उपचार किया। क्या किया है, मेरे पिता ने बहुत उपचार किया। लाखों और करोड़ों रुपए उन्होंने क्या कर दिए हैं, लाखों और करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए। वैद्य को बुलाया, मंत्रवादियों को बुलाया, तंत्रवादियों को बुलाया, और दुनिया भर में जितने भी उपचार हो सकते थे वो सारे उपचार क्या किए हैं, मेरे पिता ने मेरे उपचार किए हैं। मेरी माता जो मेरे से क्या करती थी, मेरी माता जो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, उसने भी क्या है, उसने भी बड़ी तपस्या की, मौन व्रत किए, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर उसने माथा टेका कि मेरे बच्चे की क्या हो जाए, वेदना ठीक हो जाए। क्योंकि मेरी वेदना ऐसी थी कि मैं दिन रात तड़पता था। कैसी वेदना थी, इतनी भयंकर वेदना थी कि मैं दिन रात तड़पता रहता था। ना दिन को चैन थी, ना रात को नींद आती थी, ऐसी मेरी वेदना थी। उसके बाद कहा है कि मेरी जो पत्नी थी, जब से मुझे ये बीमारी शुरू हुई तब से उसने कभी श्रृंगार नहीं किया। क्या है, तब से उसने कोई श्रृंगार नहीं किया। और वो हमेशा अपनी आंखें उसकी क्या रहती थी, हमेशा उसकी आंखें भरी रहती थी। और जब भी आती थी उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। और आकर के जब वो मेरे पास बैठती थी तो मैं क्या है, उसके आंसुओं से मेरे कपड़े भी क्या हो जाते थे, उसके आंसुओं से मेरे कपड़े भी भीग जाते थे, गीले हो जाते थे। ऐसी मेरी पत्नी भी थी। उसके बाद मेरे जो सगे संबंधी भाई बहन थे, उन्होंने भी मेरी क्या है, दिन रात परिचर्चा की, सेवा की, किंतु वो सभी भी मेरी वेदना मिटाने में वेदना मिटाने में सक्षम नहीं हो सके। मेरी वेदना क्या है, मेरी वेदना वो आपस में बांट नहीं सके। और यही मेरी क्या है, यही मेरी अनाथता थी। और मैं उनको बोलता रहता था कि मुझे बचा लो, क्या है, मुझे बचा लो, मुझे कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस वेदना से क्या करो, इस वेदना से बचा लो। वो लोग भी मेरी वेदना को क्या है, बचा नहीं पाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार रात्रि में मैं सोच रहा था, और सोचते सोचते क्या है, मैं वेदना से इतना व्यथित हो गया था, इतना। जब बीमारी दिनों दिन बढ़ती जाती है, बीमारी जब लंबी चलती है तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी थक जाता है, आदमी बीमारी से परेशान हो जाता है। और सोचता है कि इस बीमारी को सहने से अच्छा क्या है, इस बीमारी को सहने से अच्छा है कि परमात्मा मुझे क्या कर ले, परमात्मा मुझे उठा ले। ऐसे भी मैं क्या करने लग गया था, ऐसा भी मैं सोचने लगा था। किंतु एक दिन रात को सोचते सोचते मैंने सोचा कि अगर ये वेदना मेरी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, अगर ये वेदना मेरी शांत हो जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा, दीक्षा ग्रहण करके आजीवन संयम मार्गों को क्या करूँगा, संयम मार्गों को अंगीकार कर लूँगा। और कहते हैं कि जिस दिन मैंने ये सोचा, उस दिन उस अनाथी मुनि को क्या है, अगले दिन जब वो सुबह उठा है, सुबह उठने के बाद उसकी जो वेदना थी वो क्या हो गई, वो वेदना उसकी शांत हो गई। और जब वो सुबह उठा, सबको लगा कि कुछ ना कुछ आश्चर्य हो गया है। तो सभी जो उसके पिता थे वो सोचते हैं कि मैंने इतने वैद्यों को बुलाया, इतने मंत्रवादियों को बुलाया, शायद उनमें से किसी के एक से तुम्हारी वेदना क्या हो गई है, शांत हो गई है। माँ सोचती है कि मैंने व्रत किए थे, शायद उन्हीं के प्रभाव से तुम्हारी वेदना क्या हो गई है, खत्म हो गई है। पत्नी भी सोचती है कि मैंने तुम्हारे लिए सारे श्रृंगार छोड़ दिए,
सारे जीवन के सुख दुख छोड़ दिए, उन्हीं के मैंने भी परमात्मा से क्या है, मंदिरों में जाकर पूजा की है, उस कारण तुम्हारी वेदना शांत हो गई है। सब सगे संबंधी यही सोचते हैं। तब वो अनाथी मुनि कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रात को किसकी शरण ली थी है? वो कहते हैं ना, अनित्य भावना के अंदर अनाथी मुनि ने कौन सी भावना भाई थी? अनित्य भावना भाई थी। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन आर सुज्ञानी कोई न राखन हार। अशरण भावना अनित्य मुनि ने भाई थी कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। जब मृत्यु आती है तो कोई भी आपको शरण दे सकता है, कोई भी आपको शरण नहीं दे सकता है। वो चाहे माता पिता हो, चाहे कोई परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप करोड़पति क्या हो, चाहे आप करोड़पति सेठ हो, या फिर कोई पदवीधारी क्या हो, कोई मंत्री या संतरी हो, अगर आपकी मौत आ जाए तो आपको क्या है, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, कोई भी शरण देने वाला नहीं है। जैसे महाभारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि कृष्ण जिसके क्या है, कृष्ण जिसके मामा हैं, क्या कहा है कि कृष्ण जिसके मामा है, और वीर अर्जुन क्या है, वीर अर्जुन जिसके पिता है, वो वीर अभिमन्यु भी क्या हो जाता है, वह वीर अभिमन्यु भी युद्ध में मारा जाता है। तो ऐसे ही हम तो बहुत क्या है, हम तो बहुत मामूली लोग हैं। इस संसार में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। एक ही शरण कौन है? एक ही शरण परमात्मा ने सिर्फ 4 ही शरण बताई। क्या है? 4 ही शरण बताई है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 ही शरण है, और इन 4 शरणों को ही जो ग्रहण करता है वही इस संसार सागर के दुखों से क्या हो सकता है, पार हो सकता है। बाकी लोग क्या हैं, सोचते रहते इसकी शरण लो उसकी शरण लो, लेकिन कोई भी शरण नहीं है। जैसे शेर आकर के मृगों के झुंड में से क्या कर देता है, शेर आकर मृगों के झुंड में से एक मृग को लेकर के चला जाता है, और बाकी हजारों मृग उस मृग को, उस शेर को लेके जाते हुए देखते रह जाते हैं। कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। वैसे ही किसी दिन जब काल का बुलावा आ जाएगा, जब मौत का बुलावा आ जाएगा, हम क्या है, देखते रह जाएंगे, हमारे परिवारजन देखते रह जाएंगे, और मौत हमको क्या कर जाएगी, मौत हमको झपट्टा मार करके लेकर के चली जाएगी। तो ऐसे ही वो अनाथी मुनि कहते हैं कि मैंने रात को किसकी शरण ली थी, रात को मैंने जिनेंद्र भगवान की शरण ली थी, रात को मैंने अरिहंत परमात्मा की शरण ली थी, और उन्हीं की शरण से मैंने क्या कर लिया है, और अब मैंने सोच लिया है कि अब मेरा बीमारी क्या हो गई है, ठीक हो गई है, और अब मैं क्या लूँगा, अब मैं दीक्षा ले लूँगा। तो प्रातः मुझे दुखों से मुक्त देखकर हर कोई कहता है कि मैंने देवी देवताओं की क्या मांगी थी, देवी देवताओं की मनौती मांगी थी, तब तुम्हारा दुख दूर हुआ। कोई कहता है मैंने रात भर तुम्हारी सेवा करी थी, इसलिए तुम्हारा दुख दूर हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि वो रोग मुझे क्या करने के लिए आया था, वो रोग मुझे धर्म में संलग्न करने के लिए ही आया था। अगर हमारे भी जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, कोई भी दुख आते हैं, हम याद भी परमात्मा को कब करते हैं, भगवान को याद कब करते हैं? सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। लेकिन हम ऐसे संसारी लोग हैं, जब सुख होता है, अभी दिवाली आने वाली है, सब क्या करने में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, सब लक्ष्मी को क्या करने में लगे हैं, लक्ष्मी को बढ़ाने लगे हैं। लेकिन हमारी दिवाली कैसे होनी चाहिए? अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही महाराज साहब श्री श्रीनिवास ने प्रवचन में कहा था कि हम जैन हैं तो हमारी दिवाली कैसी होनी चाहिए, हमारी दिवाली वितराग की होनी चाहिए कि राग की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए?
वितराग की होनी चाहिए। ये संसार के राग और बंधन हमको क्या करने वाले हैं? संसार के राग और ये बंधन हमको संसार में डुबोने वाले हैं। तो हमारी दिवाली वितराग की होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिन हमारे परमात्मा प्रभु महावीर क्या हुए थे? निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तब वो अनाथी मुनि कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैं धर्म में संलग्न होना चाहता हूँ, अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैंने आत्मा पर शासन कर लिया है और साधुता का विधि पूर्वक पालन कर रहा हूँ। यही मैं अतः बाहर के पदार्थों का अपने सनात समझना बड़ी भारी फूल है। मेरी आस्था तब तक बाहरी जड़ चेतन पदार्थों पर रही थी, तब तक मैं अनाथ ही था। जब मैंने दीक्षा ग्रहण की है, तब से मैं क्या बन गया हूँ? मेरी अनाथता खत्म हो गई और मैं क्या बन गया हूँ? नाथ बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? नाथ बन गया हूँ। अब मैं अनाथ नहीं सनाथ हूँ। सब जीवों को मुझे से क्या है? सब जीवों को मुझसे अभयता हो गई है, इसलिए मैं सनाथ हूँ। तब ये किसको बता रहे हो? वो अनाथी मुनि राजा सैनिक को बता रहे हैं। मैंने आत्मा पर शासन कर लिया है और साधुता का विधि पूर्वक पालन कर रहा हूँ। यही मेरी क्या है? यही मेरी सनातता है। राजा ने सनात और अनाथ की परिभाषा क्या है? राजा ने सनात की और अनाथ की परिभाषा ऐसी पहली बार सुनी, और उस राजा सैनिक की क्या है? उस राजा सैनिक के आंखें खुल गए, ज्ञान नेत्र खुल गए, और वो बोला भगवान आप ही वास्तव में क्या है? आप ही वास्तव में सनाथ है। जन बांधव है, मैं आपसे धर्म का अनुशासन चाहता हूँ। कहते हैं कि राजा सैनिक क्या है? राजा सैनिक, इससे पहले वो राजा सैनिक क्या है? उससे पहले भगवान महावीर के उसने क्या नहीं किए थे? कभी उसने भगवान महावीर के दर्शन नहीं किए थे। इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जो राजाओं में राजा सैनिक क्या था? राजाओं में राजा सैनिक सिंह के समान था। और मुनियों में मुनि क्या है? अनाथी मुनि भी क्या थे? सिंह के समान थे। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने क्यों तारीफ की है? उस मुनि की, अनाथी मुनि की तारीफ की है और उनको निग्रंथ नहीं कहा है। क्यों? क्या कहा है उनको? महानिग्रंथ कहा है। क्योंकि किसी एक राजा को क्या देना? किसी एक राजा को धर्म का बोध देना, उसको धर्म की शिक्षा देना, समझना कि पूरे आपने क्या किया है? पूरे नगर को बोध दिया है। अगर राजा जैसी राजा वैसी क्या होती है? जैसी राजा होती है वैसा प्रजा होती है। तो एक राजा को बोध देने के कारण जो राजा सैनिक, जिसको रानी चेलना भी क्या नहीं कर पाई, जिसको रानी चेलना भी सुधार नहीं पाई, जिसको रानी चेलना भी उसके जीवन का उद्धार नहीं कर पाई, वो कार्य किसने किया था? वो कार्य अनाथी मुनि ने किया था। तो आत्मा ही पुण्य पाप का बंध करता है, उनका सुख दुख रूप फल भी स्वयं ही भोगता है, उनका क्षय भी आत्मा स्वयं ही करता है। जब आत्मा सब प्रवृत्ति में करता है तो विश्व का मित्र बन जाता है। जब वो दुष्प्रवृत्ति में अग्रसर होता है तो वो विश्व भर का क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। तो अनेक ऐसे साधु भी हैं जो जिन शासन को पाकर भी तथा नितांत दुर्लभ साधु जीवन को पाकर भी ढील बरतते रहे हैं, इंद्रियों की दास्ता में जकड़े हुए हैं, आरंभ और परिग्रह से मुक्त होकर भी पुनः उसी दलदल में फंसने के इच्छुक है, कनक और कामिनी के त्यागी कामिनी को प्राप्त होने का सौभाग्य मान रहे हैं। उन्होंने लोगों में मान बढ़ाई के उद्देश्य ही साधु वेश को धारण किया है। मंत्र यंत्र के झूठे चक्कर में लोगों को फंसाकर अग्नि की तरह सर्वभक्षी बने हुए ठग विद्या से लोगों को कुचक्र में डालकर अपने मनोरथ सफल कर रहे हैं। ऐसे सब लोग अनाथ ही हैं। क्या बता है कि ऐसे सब लोग क्या है? ऐसे सब मुनि अनाथ ही है। साधु बनने के बाद भी अगर कोई दिन बनता है तो वो अनाथ है। प्रभु महावीर के रास्ते पर जो चलता है, क्या है? जो प्रभु महावीर के रास्ते के ऊपर चलता है वो कोई अनाथ नहीं होता है। जिसने अपने आत्मा को जान लिया है, क्या? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, परमात्मा ने कहा है अपा अपनी आत्मा ही कामधेनु गाय है, अपनी आत्मा ही कामधेनु गाय है और अपनी आत्मा ही नंदन वन है। और जिन्होंने आत्मा को पहचाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, वो ही मुनि अनाथ हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया वो अनाथ नहीं सनाथ है।
वही सच में नाथ है। राजा को सत्य का क्या हो गया है? राजा को सत्य का बोध हो गया है। उसके बाद राजा सैनिक ने मुनि से क्या की है? क्षमा मांगी है। राजा सैनिक ने मुनि से क्षमा याचना मांगी है, क्योंकि उन्होंने क्या है? क्योंकि उन्होंने मुनि को पहचाना नहीं था और मुनि को भोगों के प्रति क्या दिया था? भोगों के लिए निमंत्रित किया था। इसलिए राजा सैनिक उस अनाथी मुनि के चरणों में क्या करते हैं? अनाथी मुनि के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। मस्तक झुकाकर माफी मांगते हैं कि हे मुने, मैंने जाने अनजाने में आपकी क्या कर दी है? आशातना की है। मैंने आपको संसार के भोगों के लिए निमंत्रण दिया था, उसके लिए आप मुझे क्या करें? उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उसके बाद आगे चलकर वह राजा सैनिक क्या है? परमात्मा प्रभु महावीर का परम उपासक बन जाता है। धर्म के प्रति उसकी क्या हो जाती है? धर्म के प्रति उसकी दृढ़ आस्था हो जाती है। वह तीर्थंकर नाम गोत्र का भी क्या करता है? तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन करता है। और आने वाले उस सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होंगे। उनमें प्रथम तीर्थंकर कौन बनेगा? प्रथम तीर्थंकर राजा सैनिक का जीव बनेगा। तो ऐसे मुनिराज ने सैनिक को न तो अपना नाम बताया, फिर आगे बताएं कि अब वो अनाथी मुनि, हम सब बोलते हैं अनाथी मुनि के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने अनाथ और सनाथ की क्या की है? अनाथ और सनाथ की व्याख्या की है। अनाथ और सनाथ के सत्य को बताया है। इसलिए उनका क्या बना है? ये अनाथी मुनि के नाम से जानते हैं, परंतु उसका उनका क्या है? उनका जो नाम था वो शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में उनका कोई नाम नहीं है। ना ही उन्होंने अपने क्या है? ना ही अपने पिता का परिचय दिया, ना ही अपने परिवार का क्या दिया है? कोई नाम नहीं दिया है। उस सिर्फ परमात्मा प्रभु महावीर ने उनको क्या, किस नाम से पुकारा है? महानिग्रंथीय नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? महानिग्रंथीय नाम से पुकारा है। तो जरूर उनमें ऐसी कोई बात थी जिस कारण परमात्मा प्रभु महावीर ने उनको महानिग्रंथीय इस नाम से पुकारा है। तो ऐसे हम भी अपने इस जीवन में, छोटा सा ये जीवन है और अनंत संसार में हम लोग भी क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है कि हमको क्या मिला है? परमात्मा प्रभु महावीर का शासन मिला है। और इस शासन पाने के बाद भी अगर हम अपने जीवन को सफल नहीं करते हैं, अपने जीवन को सार्थक नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है? संसार के चीज़ों को तो मूल्यवान मानते हैं, लेकिन हम अपने मनुष्य जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम इस मनुष्य जीवन को नहीं समझ पाएंगे, अनंत पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमको ये मनुष्य का जीवन मिलता है। लाखों और करोड़ों रुपए देकर के भी हम एक सांस भी खरीद सकते हैं क्या? लाखों और करोड़ों रुपए देकर के भी हम एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं। और इतना दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर हम ऐसे ही अपने इस मनुष्य जीवन को किसकी शरण ग्रहण करते हैं? हम परिवार की शरण ग्रहण करते हैं, हम मिथ्या देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो सच्चे देव है, सच्चे गुरु है, अरिहंतो महादेवो जाव जीवम सुसाउनो गुरुनो जिन पनतम तत्तम यह समतम महे गयम, कि हम सिर्फ अरिहंतों की हमको क्या करनी है? अरिहंतों की शरण ग्रहण करनी है। जो सुसाधु है उनकी शरण हमको ग्रहण करनी है। और केवली परोपी दया धर्म की हमको क्या करनी है? केवली परोपी दया धर्म की हमको शरण ग्रहण करनी है। और जो इस शरण को ग्रहण करता है उसका निश्चित क्या होता है? वह निश्चित इस संसार सागर से पार हो सकता है। अनाथी मुनि की तरह हम भी उनके जीवन से यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि इस संसार में कोई भी शरण नहीं, चाहे दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। उस अनाथी मुनि ने भी देखा और हम भी अपने जीवन में देखें कि इस संसार में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। एकमात्र धर्म ही हमको क्या देने वाला है? शरण देने वाला है। आइए आप सुनते हैं